मोदी जी के मन की बात आप सुनते होंगे, मैं तो सुनता नहीं हूँ जी। मैंने तो उनकी मन की बात यही कमी है ना आप में, आप सुनते नहीं है, कमी है ना आप में। आप जैसे सुनने के लिए बहुत सारे पत्रकार हैं, तो हम सुन के क्या करेंगे? जनता क्या करेगी सुन के मोदी जी की मन की बात? आंदोलन कर रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा ना सरकार की, सिर्फ आंदोलन कीजिएगा। काय की सुने मोदी जी की? एक बात है, अगर इनकी मन की बात से लोगों का पेट भर जाए, आप एक बात है, मन की बात से पेट भर जाएगा, आप खाना खाना बंद कर दीजिए। बात में काम की बात क्यों नहीं तलाशते हैं आप? अब तक जितनी भी मन की बात करी ना मोदी जी ने, सारी आपको एक एफएम में रिकॉर्ड करके, आपको रेडियो में रिकॉर्ड करके आपके घर पे सीडी भेज देता हूँ। ना खाइए, ठीक है ना कुछ बनाइए, और ना कमाने के लिए घर से निकलिए, सिर्फ मोदी जी की मन की बात से पेट भरिए। अगर मोदी जी की मन की बात से पेट भरता हो तो इंसान उनकी पेट की बात सुन के ही काम चला ले। काम की बात तो कर रहे हैं, मन की बात में वो उन्होंने कहा ना बिल वापस, आपका नारा था घर बिल वापसी तो घर वापसी। मैं सुबह 4 बजे से लेकर, ठीक है ना, और जब तक आप कहें तब तक सुनने के लिए तैयार हूँ मोदी जी के मन की बात। अगर वो 650 खोए हुए किसान भाई जो हमारे शहीद हुए हैं, वो वापस आ जाएंगे मोदी जी के मन की बात से? बताइए, आ जाएंगे वापस? इतने सारे किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। आप एक बात बताइए, पहले मैं आपकी जान ले लूं, उसके बाद में मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूं, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे तो इतने सारे अपराधी जो जेलों के अंदर बंद हैं, सभी लोग माफी मांग सकते हैं। ये अपराधी सरकार है। एक बात आपने बड़े जोर शोर से सुनी होगी, जिसको कहते हैं ना, कि जो लोग कहते हैं ना भारत के टुकड़े, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो भारत के टुकड़े करना चाहती है। और भारत के टुकड़े करने वाली पार्टी के इतने टुकड़े होंगे कि पूरा देश याद रखेगा और इतिहास में लिखा जाएगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इतने टुकड़ों में बांटेगी कि ये लोग भी याद रखेंगे। ये लोग भारत को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे तोड़ने का इन लोगों ने प्रयास किया, देश के किसान को पिटवाने का प्रयास किया, देश के अंदर युवा अगर रोजगार मांगे तो उसे मारने का ये लोग काम करते हैं। हम ऐसी सरकार को क्यों चुन रहे हैं इस देश में? शर्मा जी, आपने रोजगार की बात करी। आज पेपर हो रहा था यूपी टेट का जी, लेकिन पर्चा जो है लीक हो गया, तो परीक्षा रद्द कर दी है योगी सरकार ने। देखिए, इनसे ना इनकी घरवाली संभली तो पेपर तो संभलना बहुत दूर की बात है, ठीक है। इनसे कुछ नहीं संभल रहा, इनसे देश ही नहीं संभल रहा है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी की खुद की डिग्री का पता नहीं है, तो वो दूसरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं दे रहे। जो सरकार इस देश के अंदर एक पेपर को लीक होने से नहीं बचा पा रही है, आपको लगता है उसके राज में ये देश सुरक्षित है? हैं? वो इस देश को अमेरिका से आगे लेके जाएगी, विश्व गुरु बनाएगी, पाकिस्तान से आगे लेके जाएगी, बताइए ना, ये सब लेके जाएगी। जो सरकार एक पेपर नहीं संभाल पा रही। अरे योगी जी तो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं, इनको तो ऑस्ट्रेलिया वाले बुला रहे थे। क्या हुआ इनके ऑस्ट्रेलिया वालों का? गए नहीं ऑस्ट्रेलिया ये। मोदी योगी जी भी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को एक नई पहचान दिलाई है भारत को। बिल्कुल दिलाई है, किसने मना करा है? आपने देखा था इससे पहले पेपर लीक होते थे? अब पेपर कितने धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं। इससे पहले आपने किसान को पिटते देखा था? इससे पहले चलिए बताइए, 1947 में ये देश आजाद हुआ, 47 से लेकर आज तक बताइए इतना बड़ा प्रोटेस्ट कब हुआ? तो मोदी जी ने दिया ना ये सब कुछ इस देश को। 650 से ज्यादा किसान कब शहीद हुए? मोदी जी के राज में हुए ना। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार कब हुए? मोदी जी के राज में हुए ना। पेपर लीक सबसे ज्यादा किसके राज में? मोदी जी के राज में हुए ना। देखा ना आपने? ऐतिहासिक कार्य आपको नहीं दिखता है क्या? हाँ, ये ऐतिहासिक कार्य तो है आपके नजर में, और भाजपा की नजर में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है, तो आप लिखिए इसको ऐतिहासिक कार्य। हम तो नहीं कहते ऐतिहासिक कार्य। किसान को मरवाना आपको लगता है ऐतिहासिक कार्य है? मोहित भाई, लेकिन जो कंगना रनौत है, उन्होंने कहा है ऐतिहासिक की आजादी 2014 में मिली है देश को। हाँ, 2014 में आजादी मिली है, वरना इनके वो माफी वीर सावरकर देखा ना आपने, जिनको ये कहते हैं कि उन्होंने आजादी दिलाई है। महारानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने से कोई महारानी लक्ष्मीबाई नहीं बन जाता, जो ये समझ रहे हैं। तो इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का भी अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी नेताओं में बुद्धि थोड़ी सी कम है, ये मैं आपको बता दूं। कोई कहता है कि अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो उसको कम किया जा सकता है, ठीक है ना। कोई कहता है कि भैया मोदी जी जो है वो इस देश के बाप हैं, इनके बाप होंगे दो, हमारे तो जी एक ही बाप है, हमारे नहीं है 2 बाप, इनके 2 बाप होंगे। चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा? मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है ये कानून वापसी इस बार। मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि पब्लिक बैट लेके स्ट्रोक ढूंढ रही है, इनको धोएगी पब्लिक। ये आए तो पब्लिक स्वागत के लिए तैयार है, पब्लिक तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। अभी मैं अयोध्या होके आया हूँ, तो अयोध्या में क्या है, अयोध्या में जूते चप्पल से ज्यादा लोग, राम जी की नगरी है ना, तो वहां पर लोग खड़ाऊ पहनना पसंद करते हैं। तो वहां पर लोगों ने पुराने जो है वो खड़ाऊ इकट्ठे कर रखे हैं, और पुराने खड़ाऊ से किसी के तबले पे ऐसा ढोल बजाएंगे कि वो ऐसा याद रखेंगे कि भैया दोबारा कभी वोट मांगने घर से नहीं निकले। तो ऑप्शन क्या है? जो विपक्षी पार्टी है मुख्य, उसे तो संबित पात्रा बता रहे हिंदू विरोधी थे, फिर ऑप्शन क्या? आप हिंदू विरोधी के साथ जाएंगे? हम हिंदू विरोधी हैं? विपक्षी जो पार्टी है जो मत, उसको तो संबित पात्रा हिंदू विरोधी। इस देश में क्या कैसे पहचाने कि आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं? क्या पहचाने कि हम हिंदू हैं या नहीं है? बताइए, क्या पहचाने हमारी कि हम हिंदू हैं या नहीं? बताइए। अरे आपने कह दिया ना हम देश विरोधी हैं, हम हिंदू विरोधी हैं। बताइए, हम हिंदू नहीं हैं। मतलब अगर कोई इस देश में नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, योगी को सपोर्ट नहीं करता तो वो हिंदू विरोधी है?
ये कहना चाहते हैं आप? मतलब राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के प्रति ये रहता है, बीजेपी के साथ जो रहता है। मतलब राष्ट्र के प्रति हम नहीं है, हम राष्ट्र के प्रति नहीं है। नरेंद्र मोदी के घर से कौन देश में, बताइए, देश की सेना में भर्ती है? बताइए। अमित शाह के घर से कौन सेना में भर्ती है? जिन्ना जिन्ना के नारे लगा देते हैं रैलियों में और जिन्ना हितैषी बताए जाते हैं। जिन्ना हितैषी, जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन गया? चलिए बताइए, पता है आपको कौन गया था? हैं? लाल कृष्ण आडवाणी के कभी घर गए हैं? जाके पूछे जिन्ना की मजार पे कौन गया था फूल? विदेश नीति भी कुछ होती है, विदेश नीति। पाकिस्तान डे पे बधाई कौन देता है? ये भी विदेश नीति के तहत दी जाती है। और विदेश नीति के तहत कौन आदमी बिरयानी खाने जाता है? बिरयानी खाने के लिए मुरादाबाद जा सकते हो, हैदराबाद भी जा सकते हो, या पाकिस्तान ही जाओगे खाने के लिए? पाकिस्तान की ज्यादा फेमस बिरयानी है? कौन सी विदेश नीति है? विदेश नीति के तहत आज भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद देश का व्यापारी वहाँ गोली खा रहा है, देश का सैनिक सरहद पे गोली खा रहा है, और आप कहते हैं विदेश नीति? जी, की आलोचना से फर्क कहाँ पड़ रहा है उन्हें? जो बाइडेन को भी पछाड़ दे रहे हैं, सबसे लोकप्रिय उभर के आए हैं पूरे देश प्रदेश में। आप ये कौन सा आंकड़ा है? कहाँ का है? कौन सी वेबसाइट? इंटरनेशनल पत्रकार है उन्होंने। कौन से इंटरनेशनल पत्रकार? नाम बताइए। झूठ बोलने की एक हद और सीमा होती है, समझ रहे हैं? आपने नहीं देखा क्या? इजराइल के राष्ट्रपति कह रहे हमारी पार्टी में आ जाओ। कौन? इजराइल के जो प्रधानमंत्री, इन्हें हाँ, शर्म तो इन्हें आनी रही होगी। और पत्रकार भी नहीं, आप भी नहीं समझ रहे। 90 लाख की आबादी वाला इजराइल और 133 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, इजराइल से हथियार खरीद रहा है। आपको शर्म तो आती नहीं होगी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना? हमारे को सिर्फ एक ही काम आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करते रहो, है ना? और जब तक हमारा देश में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता रहेगा ना, हमारा देश कभी तरक्की नहीं करेगा। और आप लिख लो, और ये देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जीते जी गुलाम बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। योगी जी से कोई दिक्कत तो नहीं है? किससे? योगी जी से। क्यों? योगी जी भाजपा से नहीं है, किसी और पार्टी से हैं वो। भाजपा से है, लेकिन एक बड़े हिंदू सम्राट माने जाते हैं, हिंदू के चेहरे हैं। अरे आप एक बात, आप आए दिन किसी को भी हिंदू सम्राट बना देते हैं। कौन सा हिंदू सम्राट आपकी नजर में? भगवा पहनते हैं और हिंदू हित की बात करते रहते हैं अक्सर। मैं कल भगवा पहन के आऊंगा, आप मुझे हिंदू सम्राट बताएंगे? बताइए। नहीं बताता है, प्रदेश पूरा बताता है। उत्तर प्रदेश कहता है कि हिंदू हृदय सम्राट है। उत्तर प्रदेश, एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, आप कहाँ रहते हैं जी? हैं? अमेठी उत्तर प्रदेश में आता ही नहीं आता है? एक मिनट रुको, अमेठी उत्तर प्रदेश में आता ही नहीं आता है? आप मानते हैं योगी जी को हिंदू सम्राट? नहीं। आप कहाँ से हैं जी? यूपी से। यूपी से। आप ये मुझे बताइए कि आप मानते हैं योगी जी को हिंदू सम्राट? आप सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप दे, मेरे को दो सर्टिफिकेट। आप यूपी से इधर। हाँ, ये मानते हैं। आप मानते हैं? हम बुलंदशहर के हैं। हाँ, बुलंद से। आप मानते हैं योगी जी को? योगी जी जैसा मंत्री नहीं बना मुख्यमंत्री कोई भी। अच्छा। आज तक वो आदमी अपनी जगह बिल्कुल पक्के हैं। हाँ। कैसे पक्के हैं? कैसे? सुनो, नहीं, बात वो नहीं है। कौन सा काम गलत करा उसने, बताइए। कौन सा काम गलत करा? देखो, ये मुगली गुट्टी 455 पीकर ये पूरे देश को पढ़ाने निकले हैं। आज देश की इकोनॉमी क्या है? कितने किसान शहीद हुए हैं? उनसे पहले मुख्यमंत्री जो बने उन्होंने क्या करा था, बताइए। अभी आप एक बात मुझे बताइए, एक मिनट रुको। ये बताइए, 650 से ज्यादा किसानों को किसने मरवाया है? किसने मरवाया? अरे आप ये बताइए, ये गुट्टी पी के आप आ रहे हैं, शराब पी के आप, एक मिनट रुकिए, आप सभी बीच में इंटरप्ट। आप शराब पी के इस देश के अंदर आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं शराब पीजिए, हैं? आप ये सिखाते हैं शराब पीजिए। आपने शराब पिए नहीं पिए? मैं तो बहस ही नहीं। अरे बहस क्यों नहीं करेंगे? ये देखिए, ये शराब पी के आप देश को सिखाएंगे, हैं? ये लोग, अरे ये योगी जी की आप क्या बात करेंगे? शराब पी के आप इस देश के अंदर नेताओं की वाहवाही का परचम लहराते हैं। नहीं, अरे आप, ये लोग देखिए, इन लोगों, देखिए लोग इनकी उम्र का लिहाज करते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते हैं, वरना ये यहाँ, ये लोग कहाँ से आते हैं ऐसे? ये लोग आप पे कहीं से नहीं है। ये इनको शराब दे दे, अब ये देखिए, इनको एक बोतल शराब और एक मुर्गे के चक्कर में पूरे 5 साल इन्हें भाजपा ने मुर्गा बनाया ना, अब फिर दोबारा इन्हें मुर्गा खिलाएगी और फिर दोबारा इन्हें दारू पिलाएगी और फिर अगले 5 साल के लिए इन्हें मुर्गा बनाएगी। बोलने भी नहीं देंगे, किसे? भी नहीं रखने देंगे आप। शराब पी के, एक मिनट, लोकतंत्र में शराब पी के, तो आप ही लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में शराब पी के विचार रखोगे? अपराध है क्या? अपराध है शराब पीना अगर अपराध नहीं है, तो अगर शराब पीना अपराध नहीं है, तो आप कहिए पार्लियामेंट में नेता शराब पी के बैठे। मुझे तो लगता ही है, अरे मुझे तो, सुनिए, मुझे तो लगता ही है कि सूखा नशा तो करके बैठते ही हैं। बिना सूखा नशा करे तो इनके दिमाग पे चढ़ती नहीं है, तभी तो ये इस तरीके का बयान देते हैं। शराब पीना अपराध नहीं है ना मोहित? अरे अगर शराब पीना अपराध नहीं तो LLB की पढ़ाई कर रहे तो आप ऐसी एक मिनट, अगर शराब पीना अपराध नहीं है, ठीक है ना, शराब पीना अपराध नहीं है, तो आप अपने बच्चों को भी पिलाइए शराब।
अपराध थोड़ी है शराब पीना। व्यक्तिगत मामला है, वो किनका? पिलाए या ना पिलाए। तो शराब पिए हुए व्यक्ति को आप वैल्यू देते होंगे शराब पीने के बाद? अरे आप अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। बात रखी गाली थोड़ा ही दिया, नहीं तो हमने कौन सी गाली दे दी? इलीगल शब्द को बोला। हमने इलीगल शब्द बोल दिया अरे मोहित जी, कुछ जी। लोग कहते हैं कि सीएम साहब चिलम पीते हैं। हैं? चिलम कौन? सीएम साहब। अरे भैया सीएम साहब तो न जाने कौन कौन से बहुत सस्ता नशा करके बैठते हैं जो उनको खुद को ही नहीं पता तभी तो वो इस तरीके का बयान देते हैं। कभी उनको अभी इनको देखो भाजपा जो अब बता रहे ना हिंदू सम्राट, आप बता रहे थे, आप इधर आइए, ये हिंदू सम्राट अभी गिना रहे थे, अब इनकी सुन लो। ये पहले बता रहे हैं हिंदू सम्राट, अभी वो जो हिंदू सम्राट है। अभी वो नरसिंहानंद सरस्वती है, वो एक साथ वाला चेला पकड़ के लाया, उसका नाम है वसीम रिजवी। अभी वो वसीम रिजवी जब इनका साथ दे रहा है ना दंगे कराने में, तो वो मुस्लिम नहीं है, बिल्कुल मुस्लिम नहीं है। अभी वो एकदम कट्टर हिंदूवादी है। शाहनवाज हुसैन देश की सबसे बड़ी पार्टी भारत जलाओ पार्टी में है, वो मुस्लिम नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी का दामाद जो मुस्लिम है वो अभी मुस्लिम नहीं है क्योंकि भाजपा में है। मुरली मनोहर जोशी उनका दामाद जो है वो मुस्लिम नहीं है। पूजा नकवी अभी मुस्लिम नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी वो अभी मुस्लिम नहीं है। जो भाजपा में जितने भी लोग हैं वो अभी मुस्लिम नहीं है ना, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी भारत जलाओ पार्टी के अंदर है। आप एक बात मुझे बताइए कि ये अगर कोई इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो वो मुस्लिम नहीं कहलाता है, वो हिंदू हृदय सम्राट हो जाता है। ऐसा कैसे भाई? मोहित भाई, बड़ा सवाल है। हाँ। जब योगी जी उत्तर प्रदेश में कोई उद्घाटन करते हैं या शिलान्यास करते हैं, बड़े बड़े फाइटर जेट उतारते हैं, लड़ाकू विमान, उस पे कई सौ करोड़ रुपए खर्च होते हैं, सरकारी पैसा है, सेना का पैसा है। ये करना क्या चाहते हैं? उद्घाटन करेंगे किसी पार्क का, वो फाइटर जेट उतार देंगे। हाँ तो करना क्या चाहते हैं? पब्लिक को पागल बनाना चाहते हैं? जहाँ फाइटर जेट उतारने चाहिए वहाँ उतरते नहीं है, वहाँ तक का तो नाम भी नहीं निकलता। उतरने चाहिए वहाँ इंडिया चाइना बॉर्डर पर, वहाँ उतरते नहीं है। उतरने चाहिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। लाल आंख दिखा के ही काम चल जा रहा है। अच्छा, लाल आंख दिखा के, दाढ़ी दिखा के? दाढ़ी तो पाकिस्तान में काम करता है, लेकिन लाल आंख चाइना में काम कर रहा है। अच्छा, लाल आंख जो है वो वहां पर काम करती है, कहाँ पे? चाइना में। और दाढ़ी जो है वो पाकिस्तान में काम करती है। तो सरहद से सारे जवान हटा दे, लाल आंख और दाढ़ी से काम चलेगा? पहले जो प्रधानमंत्री थे मौन थे, अगर अभी मिले हैं आपको 56 इंच के तो आपको पछता नहीं है फिर? अगर सुनिए एक बात, अगर बातों से ही सारे काम हो जाए ना तो मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री अकेले इतना बोलते हैं कि 1 करोड़ उन्हीं के बच्चे होते, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बता तो दूं, नहीं है, वो तो लगे हुए हैं बच्चे नहीं है। क्या सामाजिक स्वार्थ के लिए? क्या सामाजिक स्वार्थ ये बताइए। ये कौन सी सेवा में लगे हैं? आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हमारी कौन सी सेवा में लगे हुए हैं? हमारी सेवा में तो हमें मार रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसी सेवा। आप रखिए, आपको तो सेवा पूरी मिल रही है, आपको सेवा मिल ही रही है, आपको अपनी सेवा से मतलब है। आपके कारण यहाँ पर लगे और भी माइक वाले लोग पत्रकार बदनाम हो रहे हैं। आपको माना मिल गया है आपका हिस्सा, तो इन्हें क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये भी तो इनके साथ कटाक्ष करके आप सस्ती लोकप्रियता गेन करना चाह रहे हैं क्या? मीडिया काहे के लिए आए? आप मीडिया में आप ही अकेले नहीं आते हैं, ये भी मीडिया में है। ये जो लगे आप, ये भी मीडिया में। ये तो नहीं कर रहे कोई प्रश्न। आपको अकेले को 15 लाख आए प्रश्न करना गलत है क्या? प्रश्न करना गलत है? एक बात बताइए, ये कौन सी किताब में कौन सी डेमोक्रेसी ये कहती है कि प्रश्न जो है वो देश की सत्ता से ना पूछ के विपक्ष से पूछा जाए?